कंसिस्टेंसी के साथ आपका हमेशा एटीट्यूड और हमेशा रिस्पॉन्स ही ऐसा हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपके अंदर मुकम्मल इंजेक्ट हो जाएगी, फिर ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। ये सेल्फ पिटी है। सेल्फ पिटी यानी खुद तरसी, अपने ऊपर तरस खाना, यानी इट मीन्स यू आर लुकिंग फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन। एक्सटर्नल वैलिडेशन के लोग आपको वैलिडेट करें, लोग आपको माने, लोग आपके ऊपर तरस खाएं, ठीक है, लोग आपको कमजोर समझ के आपकी मदद करें, लोग आपको वीक समझ के आपके ऊपर तरस खाएं, ठीक है। और सेल्फ पिटी वाला बंदा ना अपने गम और तकलीफों को ना ज्यादा देखता है, वो दूसरे के गम और तकलीफों को नहीं देखता, ठीक है। उसके अपने जो गम होते हैं, जो अपनी तकलीफें होती हैं ना, वो हमेशा दूसरों की तकलीफों पे ज्यादा तरजीह देता है। वो कहता है बस यही गम है इस दुनिया में, और कोई गम नहीं, जो मेरा गम है वही असल गम है, जो मेरी तकलीफ है वही सबसे बड़ी तकलीफ है, जो मेरी मुसीबत है वही सबसे बड़ी मुसीबत है, ठीक है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, ये फीलिंग है, ये आपका रिस्पॉन्स है जो इंतहाई मनफी है, ठीक है। ये बड़ा नेगेटिव है, ये आपको तरक्की नहीं करने देगा, ये आपको डेवलप नहीं होने देगा, ये आपकी पर्सनल डेवलपमेंट का बहुत दुश्मन है, ये आपकी ग्रोथ का बड़ा दुश्मन है। इस फीलिंग से बाहर आए, ठीक है। कंपटीशन छोड़ दें, आप अपना काम करें, कंपटीशन से निकले बाहर। और ये चीज कंपटीशन की वजह से पैदा होती है, ठीक है। पॉसिबल है ना, आप अपने वीक एरियाज को देखें, उस पर काम करें, उस पर काम करें, वन बाय वन अपने प्रॉब्लम्स को किल करें और आगे निकल कर जाए। ये और फील करना तो अभी से छोड़ देना, ठीक है। इसका एक ही तरीका है सेल्फ पिटी खत्म करने का। मैं देखिए बहुत सारे तरीके हैं, ये बेसिकली जहनी सतह पे है, ये एक नफ्सियात है। हर चीज आपके जहन के साथ, आपकी सोचों के साथ जुड़ी हुई है। सोचों ने ही इसको ठीक करना है। आप सिर्फ ठीक सोचना शुरू कर देंगे ना, ये खत्म होनी शुरू हो जाएगी। और वो क्या सोच है, वो मैं आपको एक ही गुड़ की बात बताता हूँ। ये है, एक तो compete ना करें किसी के साथ, कंपटीशन से अपने आप को निकाल दें, मुकम्मल तौर पर निकाल दें। दूसरा ये सोचिए, इस दुनिया में, जिंदगी में जितनी भी मुसीबतें और परेशानियां आती हैं, जितनी भी तकलीफें आती हैं, जितनी भी एडवर्सिटीज आती हैं, जितनी भी उलझने उड़चने आती हैं, ठीक है, इसको समझिए कि ये नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है। ये मत समझिए कि ये सिर्फ आपके लिए आई है, ये सबके साथ होती है। चाहे वो बहुत ज्यादा खुशहाल है, चाहे वो बहुत ज्यादा कमजोर है, चाहे जो भी है, जो भी इंसान की स्टेट है, हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो बहुत ज्यादा खुशहाल है उसके लिए मुसीबतें नहीं है, उसके लिए परेशानियां नहीं है, उसके लिए दुख नहीं है, उसके लिए गम नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। इस फेज से आप बाहर निकले। ये दुख, गम, तकलीफें, उलझने, परेशानियां, एडवर्सिटीज, ये सब के लिए हैं। जिसका जो लेवल है उस हिसाब से होती है, ठीक है। बल्कि मैं समझता हूँ जो खुशहाल होता है ना, उसके लिए ज्यादा मसाइल होते हैं, ज्यादा परेशानियां होती हैं। इंसान में तो टेस्ट होना है ना, इंसान के लिए आजमाइश तो है ना। तो ये जिंदगी का तरीकाकार ही ऐसा है। बस ये आप फील कर रहे हैं, इस फीलिंग से आप जो ही बाहर निकल गए, आप समझे सेल्फ पिटी से बाहर निकल गए, और फिर आप मजबूत हो जाएंगे, आप स्ट्रांग हो जाएंगे। आपको फिर प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं लगेगी, आपको फिर धूप धूप नहीं लगेगी, आपको फिर बारिश में भी चलने का मजा आएगा, ठीक है। इससे बाहर निकलिए। बड़ा नेगेटिव इमोशन है, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, ठीक है। इसका यही नुकसान होगा ना, फिर आप ग्रोथ वाली सोच आप छोड़ना शुरू कर देंगे और गिरते जाएंगे, ठीक है। फिर आहिस्ता